जो ईश्वर जिसने बनाया है उसकी दलाली कर रहा है और हम लोग वाह वाह ताली बजा रहे हैं। इससे क्या मतलब है? वीरेंद्र शास्त्री जी हैं, ये ज्यादा बौखला गए हैं के करोड़ों अरबों रुपए जनता का जो लूट रहे हैं, इनकी भी जांच होना चाहिए। सर महाराज कह रहे हैं हमारी यात्रा देश हित में है, हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। संविधान का विरोध मत करिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश संविधान से चलेगा। आपके जैन मुनि हैं, उनका तो विरोध नहीं करते। अगर पहनना है तो जैन मुनि बनो ना, जिनके पास न जेब न कपड़ा न लत्ता, वो हैं, वो संत हैं। ये संत नहीं है, ये दूसरों का डेरा खाने वाले हैं, दूसरों का खून चूसने वाले हैं। चाहते हैं और आप हिंदू होकर के हिंदू राष्ट्र का मैं हिंदू नहीं मानता, बिचौलियों को नहीं मानता, दलालों को नहीं मानता, पाखंडियों को नहीं मानता। इतने मूर्ख है लोग कि भगवान को पैसा देते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, भगवान के मंदिर में डाल रहा हूँ और ताला लगाए दे रहा हूँ मंदिर में। भगवान लेना वो ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बाबाओं को नहीं देंगे। जन अदालत जिस समय हूँ राजा भैया पाल विधायक आर.डी. प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि चंदला विधानसभा से आते। बहुत बहुत स्वागत है विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। प्रजापति जी, जिस तरीके से आज मानवतावाद के लिए जो आपका संघर्ष चल रहा है, आपको लगता है कि इस समय संविधान खतरे में? देखो, संविधान को समाप्त करने के लिए ये 2 4 6 बाबा छोड़े गए हैं और ये बौखला तब गए जब माननीय अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि मैं पिछड़ों को 27% आरक्षण दूंगा, तो और घबरा गए कि इन्हीं से तो हमारी दाल रोटी चल रही है, इन्हीं से तो हमारा खरबपति बन रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मैं भगवान किसी भी जात किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भगवान की दलाली करे। अगर हम लोग एक कर्मचारी की दलाली करते, पैसा लेते, जेल चले जाते हैं। कोई चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन जो ईश्वर जिसने बनाया है उसकी दलाली कर रहा है और हम लोग वाह वाह ताली बजा रहे हैं। इससे क्या मतलब है? क्या वो कहता है पहले मेरे यहाँ भगवान बोलते हैं कि पहले भगवान यहाँ कहता है कि मेरे पास फाइल लाओ, और जब मैं फाइल उसमें सिग्नेचर करूंगा तभी आप ऊपर जाओगे। ये गलत चीजें हैं, ये सब पाखंड है, ढोंग है। कौन कर रहा है पाखंड, कौन ढोंग कर रहा है? ये तो दुनिया जानती है। अब ये आज काय के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये ज्यादा बौखला गए हैं और बौखला इसलिए गए हैं कि 25-27 साल का लड़का और आज सबको गाली बकते फिर रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे आप धर्म के ठेकेदार हो तो फिर आपने पैदा किया सबको। अरे जिसने पैदा किया वो ठेका लिखा है कि आप पैदा करने वाले हो, कि आपके अनुसार हम चलेंगे, आपके अनुसार हवा मिलेगी, आपके अनुसार दिखाई देगा, आपके अनुसार सुनाई देगा, आपके अनुसार खाएंगे क्या? अरे प्रकृति ने बनाया, उसके हम गुलाम हैं, वो कहे जैसा हम करने को तैयार हैं। तो ये बेवकूफ़ी, ये अपने मूर्ख बना करके करोड़ों अरबों रुपए जनता का जो लूट रहे हैं, इनकी भी जांच होना चाहिए। और जिस तरह से कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की संपत्ति की जांच होती है कि आप ये पैसा कहाँ पाए हैं, इनकी भी जांच हो चाहिए कि कहाँ से ये पैसा पाए। सर महाराज कह रहे हैं हमारी यात्रा देश हित में है, हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। हम कौन कह रहे कि देश हित में है? आप देश हित में, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये मत कहिए, संविधान का विरोध मत करिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर कल सिख कहेगा मैं सिख राष्ट्र बनाऊंगा, मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान राष्ट्र बनाऊंगा, बौद्ध कहेगा मैं बौद्ध राष्ट्र बनाऊंगा, ईसाई कहेगा ईसाई राष्ट्र बनाऊंगा, जैन कहेगा मैं जैन राष्ट्र बनाऊंगा। तो संविधान की ऐसी तैसी करवा रहे हो क्या? देश संविधान से चलेगा, ये कुछ नहीं है। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। पुराना जो इनकी प्रथा थी कि मंदिरों में जाओ, देवदासियाँ रखें, ऐसो आराम करते। आज भी बाबा, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, लाखों हजारों बाबा जेल के अंदर हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर धर्म का घटिया चोला पहनकर। हम प्रेमानंद महाराज का तो विरोध नहीं करते, हम बिहारी वाले महाराज का तो विरोध नहीं करते, हम ऐसे संत हैं जो आपके जैन मुनि हैं उनका तो विरोध नहीं करते। अगर पहनना है तो जैन मुनि बनो ना, जिनके पास न जेब न कपड़ा न लत्ता, वो हैं, वो संत हैं। ये संत नहीं है, ये दूसरों का डेरा खाने वाले हैं, दूसरों का खून चूसने वाले हैं। ये खटमल है, मच्छर हैं जो ऐसे बाबा हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गरीबों का खून चूसता है वो खटमल हो सकता है,
मच्छर हो सकता है, पिस्सू हो सकता है। जी, वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई है, आप उनसे पंगा ले रहे हैं। नहीं, छोटा भाई है तो प्रधानमंत्री जी बड़े भाई से कहे ना कि इस्तीफा देकर रामभद्राचार्य को प्रधानमंत्री बनाए। हम कौन कह रहे हैं, बनाए ना। अब जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी सेनाध्यक्ष हिंदू, पूरे मतलब आपके प्रशासनिक अधिकारी हिंदू, अब जब सब चीज हिंदू है तो आप किसको हिंदू बना मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या आसाराम को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम निवेदन करना चाहते हैं, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं, हम ठाकुर के विरोधी नहीं, हम चमार के, हम सब समाज के, किसी समाज के विरोधी नहीं, लेकिन जो हराम का पैसा खाए, जो गरीबों का खून चूसे, और जो आप बता रहा हूं जो मुंह पे मूता जा रहा उस पर क्यों नहीं बोलते? आप पटेल के मुंह पे टट्टी की मूता गया है, आप उस पर नहीं बोले। आप लोधी के मुंह पे मूता गया, आप मुंह पे यादव के मुंह पेशाब से मुड़वाया गया, उनसे नहीं बोले। आप कुशवाहा के ऊपर अन्याय हुआ, हमारे गांव में, हमारे बगल में पड़वाहा गांव, वहाँ 2 मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उस पर नहीं बोले। मणिपुर की घटना पे नहीं बोले। मतलब आप ये मानिए आदिवासी को पेशाब पिलाया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ आपके कटनी में दलित समाज को पेशाब पिलाया जा रहा है। आपके यामिनी साहू जो कथा सुन रही थी वो भी तो हिंदू है, कह रही थी आप मुजरा करो। जो साहू समाज की हमारी बेटका देवका पटेल है उसको आपको गलत कह रहे हो, आप कथा नहीं कर सकती। आप मौर्य समाज के आदमी को कह रहे हो कथा नहीं सुन सकता हूँ, उसे माफी मंगवाते हो। तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, बेबल बाबाओं का राष्ट्र मनुस्मृति ला करके ऐश और आराम करना चाहते हैं। और आप हिंदू होकर के हिंदू राष्ट्र का, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और जो भगवान ने जन्म दिया उसको मानता हूँ। मैं ये दोगलों को नहीं मानता, बिचौलियों को नहीं मानता, दलालों को नहीं मानता, पाखंडियों को नहीं मानता। वो धारण करने वाला धर्म धारण करने वाला होता है, किसी के बपौती नहीं है। भगवान ने मुझे पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया, मैं ईश्वर को मानता हूँ। अब आप थर्ड आदमी को मैं नहीं मान सकता, और जो पैसा लेता है वो उसको नहीं मान सकता। धर्म आप ये मानिए, समुद्र में अगर आप 1 बाल्टी पानी डाल दो क्या बिगड़ेगा यार? आप समुद्र में बताइए, इतने मूर्ख हैं लोग कि समुद्र में पानी डालते हैं, इतने मूर्ख हैं लोग कि भगवान को पैसा देते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, भगवान के मंदिर में डाल रहा हूँ और ताला लगाए दे रहा हूँ मंदिर में। भगवान लेना वो ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बाबाओं को नहीं देंगे। आरडी प्रजापति जी, आज इस तरीके से जो आपने भाषण में एक बड़ा बयान दिया, आपने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि राम जी के 5 बाप कहा है, और ये गलत हो मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए। अगर ये मीडिया में सब जगह गया है, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं रामचंद्र जी के 5 बाप हैं, और विश्व में कोई आदमी नहीं कह सकता 5 बाप हैं। और ये भी कहते हैं माय डियर रावण कैसे हो? रावण से बात करेगा कोई? आप उसको भगवान का, आप उसको संत मानेंगे? आप संत मानेंगे? ठठरी वाले कहे संत मानेंगे? आप किसी के कहते हैं ये तो हमारी लाड़ की भाषा, बुंदेलखंडी लाड़ की भाषा है। आपको मैं मार के जलाए दे रहा हूँ, लाड़ की भाषा है। संत कभी कहता है कि जब मर जाता है, जब मर करके उसकी अर्थी निकाली जाती है तो उसका लाड़ की भाषा कौन सी है? ये कौन सा संत कहता है? बताओ इस विश्व का कोई संत हो, किसी भी धर्म का कोई संत हो, बताइए। बेवकूफ़ी बात होना चाहिए। मैं भी MSc जी हूँ, मैं क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ, मैं 3 नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और मैं मानवर काशीराम जी के साथी हूँ, DS4 से काम करता रहा हूँ। मैं तो मानवतावादी हूँ, इंसान को इंसानियत का दर्जा दिया जाए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, हमारे सब भाई हैं। लेकिन जो बीच का दलाल है, जो भगवान के नाम से दलाली ले, वो हमारा भाई नहीं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा कि 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बात की है, तो उसमें आनंद स्वरूपा जी ने उन्हें कैंसर बताया कि ये घातक है पार्टी के लिए। तो ये बयान किस तरीके से? अरे जो हमारी रोटी में पड़ रहे हो, अरे परजीवी स्वरूपानंद जी, जो किलनी जानते हो, जो पशुओं में लगती है, जब तक पशु जिंदा रहता तब तक उस पर लगी रहती है, जब पशु मर जाता है तो निकल जाती है। ये हमारे समाज के खून चूसने वाली किलनी है जो पशुओं में लगती है, स्वरूपानंद जी। और आप ये मानिए, अब तो 27 की बात कह रहे, 13 की बात, अब 13 की नहीं होगी, अब होगी सीधे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जनसंख्या इस देश के अंदर 90% है, 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। बहुजन ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। धन और धरती में 90 वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ये तड़फड़ाए हैं जिस तरफ से मछली को तालाब से
पानी से बाहर निकल जाए अपने मर जाएगी। इसी तरह से इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। दामोदर यादव आरडी प्रजापति बंद करने वाले हैं। हम धर्म को नहीं बंद करने वाले हैं। ये कुछ तथाकथित जो कल दूसरों के यहाँ बिस्कुट मांग के खाते थे, आज प्लेन खरीद रहे हैं, आज हवाई जहाज खरीद रहे हैं, आज करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं। कहाँ से पा गए पैसा? ब्याते का दामोदर यादव को सनातन विरोधी बताया जा रहा है। अब वो तो सबको ही बता दे, जन की दुकान चली जाएगी वो तो बताएंगे ही। हम सनातन विरोधी नहीं, हम सनातन का मान सम्मान करते हैं। हमें जिसने पैदा किया उसको मानते हैं। हमने पहले बताया ना हम दलाली करते ना दलाली देंगे। और भगवान अगर कोई है तो भगवान दलाल की जरूरत नहीं रहती है। कोई भी भगवान है तो भगवान अगर दलाली करता तो वो भगवान नहीं है, वो शैतान है। देखो मरघट में, उन्हीं के मरघट में जहाँ गरीब आदमी मरघटा था जो मतलब जलाते थे, वहाँ इनने कब्जा कर लिया। जहाँ गरीबों के लिए पानी था, पशुओं के लिए पानी था, तालाब था, उसको भी पुरवा दिया। पहाड़ी में कब्जा कर लिया और लाखों लोग वहाँ मर चुके हैं। ये संघर्ष आपका कब तक रहेगा? ये जब तक मेरे शरीर में एक बूंद सांस है। और मैं जानता हूँ ये लोग मृत्यु मेरी करवाएंगे, और मृत्यु से भी मुझे डर नहीं है। बहुत दिन, कुछ दिन के अब मेहमान है, लेकिन ये बहुजन समाज को, कुर्मी, काची, हरगढ़ या तेली, तमोली, नाई, धोबी के लड़कों को चाहता हूँ कि जब तक इनको मैं बराबरी के हिस्सा नहीं दिला दूंगा, जब तक इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं अंतिम समाज तक लड़ूंगा। इसके लिए मुझे डर नहीं है, चाहे आज मेरी मौत हो जाए। तो ये थे आरडी प्रजापति, हमारे साथ चंद्रा के पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज का अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू में तमाम धमाकेदार बयान सामने आ चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।